तो कैसे है बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं आकाश सर आप लोग के बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। इससे पहले हम आर्ट्स का वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का मॉडल पेपर जारी कर दिया हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आज कवर कराएंगे हिंदी का, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का ये क्या है, हिंदी है मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड जारी करते हैं, ठीक है। और ये सब निर्देशांक है कि आपको कैसे बैठना है, कितने मिनट में आपको एग्जाम देना है, क्या करना है, ठीक है, कितने खंडों में कितने भाग होते हैं, ये सब है। चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है, बताइए। सर्वनाम से है कि संज्ञा से है कि विशेषण से है कि क्रिया विशेषण से है, बताइए। तो ये हमारा क्या है, संज्ञा से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शब्द क्या है, जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यह पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो ये है संयुक्त वाक्य। इसको पहचानने के लिए आप याद कर लीजिए, इसमें और लगा हुआ है, ठीक है। और मतलब किसी के साथ, जब तक वो किसी के साथ नहीं मिलेगा ना, तब तक ये क्या होगा, इसकी पूरे वाक्य पूरा तरह से कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए देखिए, बादल घिरे और नीचे मयूर नाचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कौन आ रहा है, क्या कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन आ रहा है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन आ रहा है, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, प्रश्नवाचक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये कहने वाली बात है 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका क्या होगा आपका, देखिए बिहार के राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन से पता चलता है बिहार के राज्यपाल कौन है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, कुछ खा लो, तो क्या कुछ खा लो, कुछ में क्या खा लो। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ खा लो, तो क्या खा लो, तो हम अनिश्चय में है कि हम क्या खाएं, क्या मिलेगा हमको खाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, तो प्राथमिक। ये तो आपको विद्यालय के आगे भी लिखा जाता है, विद्यालय के नाम प्राथमिक करके, ठीक है। सब धन कौन विशेषण है, सब धन में कौन सा विशेषण है, तो क्या होगा, परिणाम बोधक। परिणाम, सब धन तौलने, परिणाम बताने के लिए कि कितना धन है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिणाम बोधक। चलिए, सेना का पर्यायवाची शब्द, सेना का पर्यायवाची शब्द मतलब जिसके अनेक नाम हो, ठीक है। जैसे नेत्र, नयन, लोचन, ये सब आंख का पर्यायवाची। उसी तरह बताइए कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वाहिनी। क्या होते हैं, वाहिनी, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो किरण का होगा ज्योति, ठीक है, किरण का ज्योति। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अस्मियता। क्या होगा, अस्मियता। आइए, चतुर का पर्यायवाची शब्द, ज्यादा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, 1 से 2 क्वेश्चन ही पर्यायवाची शब्द का होगा। सबसे ज्यादा समास उमास और उपसर्ग प्रत्यय से ये सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तब प्रवीण होगा। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रवीण होगा। निम्नलिखित में से निम्न में से शुद्ध शब्द कौन से है, शुद्ध शब्द खोजना है, ठीक है। देखिए, प्रणाम जो है, तब प्रणाम ऐसे लिखता है,
प्रसार ऐसे लिखता है। परीक्षण, परीक्षण जो है आपका इधर से ना होकर किधर से होता है, इधर से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्न से अशुद्ध शब्द खोजिए। अशुद्ध शब्द, क्या हिंदुस्तान सही है? नहीं है। क्या ज्येष्ठ सही है? नहीं है, ठीक है। समिति, देखिए दीर्घिकार लगाया हुआ है, इस समिति में मी में हर्षिकार होना चाहिए, तो हमारा क्या है, कवित्रीय सही शब्द है, ठीक है। पवर्ग शब्द का उच्चारण देख लीजिए, हम आपको उच्चारण स्थान अपने अगले वीडियो में डाले हुए हैं कि उच्चारण स्थान आप कैसे भरिए, कि लड़का का सबसे फेवरेट गाड़ी कौन होता है, केटीएम, और क्या लगाकर केटीएम 2, केटीएम 2। उसी तरह से पवर्ग है, यानी कि पफ तो क्या हो गया, ओष्ठ का, ठीक है, किससे, ओष्ठ से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए श वर्ण का उच्चारण किससे होता है, किससे होता है, तो ये मुर्दा से होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, दिनेश पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, दिनेश पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, यानी तत्काल ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तत्काल ही अभी ये काम कर रहा है कि दिनेश अभी पढ़ रहा है, दिनेश अभी पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए सबका अलग अलग है। पूर्ण मतलब जो पूरा कर लिया हुआ है, संगीत मतलब कि हमको डाउट में है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सामान्य वर्तमान में जो सामान्य में चलते थे दिन और रात, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दिनेश पढ़ रहा है, यानी कि तत्काल में अभी पढ़ रहा है, ठीक है। कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कृपा। क्या कृपा जो करता है वो कैसे होता है, भाव से होता है, किससे होता है, भाव से होता है, ठीक है। कृपा जो होता है वो भाव से होता है। नेक्स्ट, आलोक पढ़कर खेलने गया, आलोक पढ़कर खेलने गया। देखिए पढ़कर खेलने गया, साफ सब में पूर्वकालीन, यानी पूर्व में पहले क्या किया हुआ था, पढ़ लिया तब खेलने गया। तो सर आपको सोचने से ही पता चलता, पूर्व मतलब पहले, पहले क्या किया, पढ़ लिया तब जाकर खेलने गया, ठीक है। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, मनुष्य किस संज्ञा का, मनुष्य से सारे जाति भम का बोध होता है, तो जातिवाचक, ठीक है। रसोई घर, रसोई घर यानी कि रसोई का घर, हम बताए हुए कि का शब्द लगा है जिसके साथ जुड़ा रहे तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। त्रिलोक, क्या, त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिकोण, गलत बोल दिया, त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन, तीन, तीन जिसका संख्यावाचक होगा ना, संख्यावाचक, वो क्या होंगे, तो वो हमारे होंगे द्विगु समास। क्या होंगे, द्विगु समास, जो संख्यावाचक, जिसे बोलने से ही आपको त्रि, त्रि मतलब तीन, ठीक है। अब यहां देखिए योजक चिन्ह आया, देश विदेश से शब्द कौन समास है, जहां पर भी दाल रोटी माता पिता इस तरह के योजक चिन्ह अगर दिया है, तो योजक चिन्ह है बिना कहे हुए आप लोग है ना द्वंद्व समास मार के आए, क्या, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, उसका कमर चौड़ा है, उसका कमर चौड़ा है, कमर की कमरा चौड़ा है। उसके बाद मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये कैसा लैंग्वेज है, मैं, तुम, मैं और वह चलेंगे, ये कौन शब्द हुआ, यहां देखिए, सीता ने झूठ कहा था। इतना अच्छा है, एक सेकंड में पता चला है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब यहां देखिए फिर योजक चिन्ह आ गया, फिर आपका क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। हम बताए हुए योजक चिन्ह है द्वंद, आप मार के आइएगा, योजक चिन्ह है द्वंद। खिचड़ी देहतिया शब्द, खिचड़ी देहतिया शब्द, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि देशज है, तो ये क्या होगा हमारा, खिचड़ी देशज है, ठीक है, क्या है, देशज है। कारक के कितने भेद होते हैं बताए हुए, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इसी तरह से करके बताए हुए हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे देखते हैं, आंखों से देखा, क्या, आंखों से देखा, से यानी कि किसी से अगर मिलेंगे नहीं तब तक
देखेंगे, नजर में नजर नहीं मिलेगा तब तक देखेंगे नहीं। तो आंखों से में कारक खोज रहा है, तो दो तरह का कारक से में आता है, एगो मिलान वाला होता है, एगो बिछड़ाव वाला होता है। कर्ता ने कर्म को करण से जो होता है वो मिलान वाला होता है। तो कहां पर हमारा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक पंथ दो काज, यानी एक से ही दो काम हो जाए, एक से ही दो काम हो जाए। ठीक है, चलिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि ये क्या होगा, ये पेड़ हो गया। अब पेड़ से क्या होता है, पत्ता नीचे गिर रहा है, यानी कि बिछड़ रहा है। क्या हो रहा है, बिछड़ रहा है। ठीक है, तो बिछड़ाव होता है तो क्या होता है, आपादान से। क्या होता है, आपादान से। दो तरह का से होता है, एक मिलान होता है, एक बिछड़ाव होता है। ठीक है, राम ने कहा होगा, राम ने कहा होगा, क्या कह के गया है राम ने, राम ने क्या कह के गया, अभी तक हम संदेश से मतलब संदेह में ही है कि क्या कह के गया होगा, हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ कर उसके ऑप्शनों को देखना चाहिए। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्रीय। ठीक है, अच्छाई, अच्छाई क्या, किसी के भावनाओं को देखकर किया जाता है, अच्छाई जो है किसी के भावनाओं को देखकर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है मोती शब्द। मोती शब्द क्या है, तो मोती शब्द द्रव्य, सोना चांदी ये सब जो है, जो नाप तोल करने वाला जो होता है, वो सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, लेखक शब्द कौन सी संज्ञा है, लेखक शब्द कौन सी संज्ञा का, लेखक क्या है, समूह नहीं होगा, भाव भी नहीं होगा, व्यक्ति भी नहीं, व्यक्ति किसी एक का होता है, ये होगा जाति। ठीक है, क्या होगा, जाति। हाँ, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत में से विकृत होकर हिंदी शब्द में, अब बता दिए हिंदी, हिंदी आए तो तद्भव, संस्कृत अगर बोले, सोचे संस्कृत बोले तब कसम मारिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका तद्भव, याद रहे, तद्भव बोले तो समझ जाए कि हिंदी का होगा। ठीक है, लेकिन अगर तत्सम बोले तो ये समझिएगा संस्कृत का है। क्या है, संस्कृत का, कोई दिक्कत। चलिए, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, कौन सा एक शब्द है बताइए यहां पर, कितना, हाँ, अनावृष्टि। क्या होते हैं, अनावृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो क्या है, यशोधरा। क्या है, यशोधरा जो है वो विसर्ग संधि का, संधि क्लास में कराए हुए हैं ना, तो समझ जाए कि विसर्ग संधि का क्या होगा, यशोधरा। नेक्स्ट करते हैं फिर समास आ गया, देखिए चतुर्भुज। अब कहने के सर इधर संख्यावाचक है, लेकिन द्वंद्व क्या द्विगु तो है ही नहीं, तो याद रहे कि जिससे किसी भगवान या किसी चीज के नाम का संबोधन हो जाए कि हाँ उसका नाम, जैसे गांव सब रहता है ना, सबका जैसे नाम होता है कि हाँ, लेकिन उसका डुप्लीकेट नाम भी जरूर होता है जिससे उड़ाता है लोग, तो उसी तरह यहाँ पर चतुर्भुज है, तो ये क्या है, दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। जब दूसरे शब्द की विशेषता बताए तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अब देखिए कर्तव्य, कर्तव्य का प्रत्यय क्या होगा, लास्ट में देखिए कर्तव्य, तव्य, कर्तव्य, तव्य, कैसे बोले, कर्तव्य, अंत में जोड़ दीजिए तव्य, तो क्या होगा, कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षरों का समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहते हैं, तो देखो शब्दों के बाद, बाद अभी ऊपर में वही बात बता रहे हैं, बाद, यहाँ बाद में हम चर्चा किए हैं। ठीक है, यहाँ पर बोले, यहाँ पर बाद में हम चर्चा किए हैं कि कर्तव्य, तव्य, लास्ट में बोले ना, अंत में, तो याद रहे कि जब भी शुरुआत यानी पहले का शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, और बाद वाला शब्द क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है। देखिए फिर योजक, फिर योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, तो योजक चिन्ह हमारा क्या होगा इसमें, नहीं, फल और फूल शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा, फिर योजक चिन्ह में क्या हो गया, द्वंद आ गया। ठीक है, अभ्यागत का संधि विच्छेद करे, क्या करे, संधि विच्छेद। अब आगत, आ लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए आ इसमें भी लगा हुआ है, आ इसमें नहीं है, याद रहे, अभ्यागत यानी कि हर्षिकार से संबोधित होना चाहिए। क्या होता है,
हर्षिकार से संबोधित होना चाहिए। ठीक है, और आ गया क्वेश्चन, उपवन में कौन उपसर्ग है? उपवन में कौन उपसर्ग है? याद रहे हम आपको इस ट्रिको बताए हुए हैं, अगर 4 शब्द रहे तो उसका 2 शब्द निकाल लीजिए, और 3 रहे तो उसमें 1। जैसे कि देखिए पवन में अगर पूछे तो क्या है, 3 को है तो 3 में से प इसका उपसर्ग होगा, क्या होगा? उपसर्ग होगा। ठीक है, और ये इसी तरह से उपवन दिया हुआ है तो कितना हुआ? 1 2 3 4, इसमें से 2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है अभिलाषा का उपसर्ग क्या होगा? हम तुरंत बताए हैं, 4 गो के 2 गो, क्या है? अभि। खोजो तो किधर है? अभि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? कमीज नहीं होगा सर, तो नहीं होगा सर, संस्था नहीं होगा, और क्या होगा? सहयोग। क्या होगा? सहयोग हमारा पुल्लिंग होगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्पित। क्या होगा? पुष्पित। यह नया माला है, यह नया माला है, यह नया माला है, विशेषकर यह नया माला है, विशेषकर यह नया माला है, तो क्या होगा हमारा? विशेषण। ठीक है, यह नया माला विशेष है कुछ। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक, हमारा दैनिक जीवन। क्या? चलिए अब आइए, हम लोग का पाठ वाला आ गया है। ठीक है, ये तो हम बताए हुए हैं कि ग्रामेटिकल से आपको 60 प्रश्न होंगे और बुक से आपका 40 होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? किसकी है बताइए? तो मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश जी का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नाबर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुस्तक क्या है पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए इसमें से कौन है? साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, व्यास का है, या सरस्वती का है? बताइए। तो हमको उनको साहित्य का, हिंदी में तो सबसे ज्यादा है ना साहित्य का ही मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? ना आलोचना का है। ठीक है, चलिए विनय पत्रिका शीर्षक की रचना किसने किया? विनय पत्रिका की रचना किसने किया? तो ये हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है, किस तरह के ग्रंथ की भाषा है? तो ब्रज भाषा है। क्या है? ये हमारा ब्रज भाषा है। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? कौन थे कवि भूषण के? तो ये भी थे, ये भी थे, और ये भी थे। ठीक है, शिवाजी भी थे, छत्रसाल भी थे, और साहू जी भी थे, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होती है, कथन किस पाठ से ली गई? कोई कहने वाली बात है? बातचीत लगाइए ना सब। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथा किस पाठ से संबंधित है? यह किस पाठ से संबंधित है? ओ सदा नीर, नदी नीर। ठीक है, चलिए रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में ली गई है? बताइए कौन से है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, अब आगे है, बंधी हुई मुट्ठी का संबंध किस पाठितीय कविता से है? किससे है बताइए? जन जन का चेहरा। किससे है? जन जन का चेहरा। खिलौना शब्द किस कविता से ली गई है? खिलौना किसका था? किसका था बताइए? पुत्र वियोग में ही पढ़ाए हुए हैं कि उसका बेटा जब आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है तो माँ कहती रहती है कहीं से मेरा बेटा आ जाए, वो मेरे खिलौने की तरह था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन कमायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? बताइए इसमें से कौन नहीं है? तो ये तो था, ठीक है, ये भी था, ये भी था, और ये नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, क्या मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? बताइए कौन सी कहानी उसने कहा था मील का पत्थर? किसने कहा था मील का पत्थर? गैंग्रीन बीमारी। ओहो, गैंग्रीन बीमारी किसके? रोज कहानी में क्वेश्चन भी आता है कि मालती के पति
क्या थे, उनका नाम क्या था, वो किस चीज के डॉक्टर थे, ये भी था। ठीक है, चलिए, एक लेख और एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पात्र लिखा था, पत्र लिखा था, किसको लिखे थे बताइए? तो वो सुखदेव जी को बोले थे पत्र लिखने थे। ठीक है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया था? क्या वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने किया था? तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। ठीक है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य तत्व विद्या क्या थी बताइए, कौन सी? तो एकांकी। ठीक है, क्या है? एकांकी। जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या से रचित है बताइए? जूठन पाठ किससे रचित है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ? मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पठित कविता के अनुसार चास्ती बारिश के बुंदों के लिए तरसती थी ना, किसके लिए तरसती थी बताइए? सर, बारिश के बूंदों के लिए, स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए उलटती थी। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? रघुवीर सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके बाद कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया था बताइए? किसका चित्रण किया था? तो उषा का चित्रण किया था। नेक्स्ट है, मोहन राकेश की माता का नाम क्या है? मोहन राकेश के माता का नाम क्या है? तो बच्चन कौर। क्या है? बच्चन कौर, नॉट अमिताभ बच्चन। ठीक है, बच्चन कौर। चलिए, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम था, ये देखिए, नागर सिंह। नामवर सिंह, नागर सिंह। ठीक है, आगे है कि कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना था बताइए? क्या माना था? तो एक माना था। ठीक है, तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्या है? आत्माराम दुबे। दुबे, नॉट दुबे। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए थे बताइए? कौन से? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? प्रोफेसर के काम किए थे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किए थे? किसका संचालन किए थे? मुक्ति संग्राम का। क्या है? मुक्ति संग्राम। सब पाठ के अंदर का है। ठीक है, राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से थे? तो कर्नाटक वंश से थे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता था? कौन अपनी जय जयकार करता था बताइए? तो ये अधिनायक। अधिनायक में ना है जो जय जयकार करता था देशभक्ति के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था? किसने उसने कहा था? पाठ में वजीरा सिंह के बारे में हम लोग पढ़वे किए, बोधा सिंह के बारे में पढ़वे किए, कुल्हू राम के बारे में भी हम लोग पढ़वे किए थे, लेकिन इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, क्या है? वीरम सिंह के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध था? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस कवि के थे? छायोत्तर युग के कवि थे। ठीक है, तिरछ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या किससे हो बताइए? किससे है? तो यह कहानी से है। ठीक है, किससे है? कहानी से है। नेक्स्ट है, ओ सदानीर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है बताइए? किस विद्या का? निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, गांव का घर। क्या? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन थे बताइए? तो ज्ञानेंद्र पति थे। क्या थे? ज्ञानेंद्र पति थे।
कैमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो रघुवीर सहाय ने किए थे। कौन किए थे? रघुवीर सहाय ने किए हुए थे। चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। कहां पे? रूस के रहने वाले थे। इवान दमिचित्र चेखोव पेशे से क्या थे? बताइए पेशे से क्या थे? पेशे से वो क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क थे। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके? ये तीनों चीज रह चुके थे। कौन? हेनरी लोपेज थे। ठीक है, क्या थे? हेनरी लोपेज थे। वात्सल भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? बताइए। तो सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। कारमेन किस कहानी की पात्र है? बताइए किस कहानी के पात्र हैं? तो पेशगी के थे। ठीक है, लास्ट आपका है प्रेम की पीड़ा। प्रेम की पीड़ा कौन सही थी? जायसी सही थी। कौन सही थी? जायसी। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। सब्जेक्टिव जो है आपका ग्रुप में डाल देंगे हम, और जाकर वहां से आप लोग सब्जेक्टिव